जो है ना एक समरी लेक्चर्स रहेंगे मेरे इसमें, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को कैसे फास्ट से सॉल्व करना है, फास्ट तरीके से सॉल्व करना है वो बता कर रखा है, तो वो देख लेना। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं एलिगेशन का चैप्टर। ठीक है। एलिगेशन यानी कि क्या था हमारा, हमने जैसे बोला मिक्सचर्स का एक्सटेंशन है। क्या है ये? मिक्सचर्स का एक्सटेंशन। ठीक है। हम एलिगेशन को ए स्टार से रिप्रेजेंट कर लेंगे अभी के लिए, क्योंकि मैं हर टाइम इतना बड़ा वर्ड नहीं लिख पाऊंगा। तो एलिगेशंस में क्या होता है? एलिगेशन में बेसिकली दो चीजें हैं। उन दो चीजों को तुम कोई एक रेशियो में कंबाइन कर रहे हो। सपोज ये तुम हो और ये तुम्हारे डैड है। ठीक है। ये तुम हो छोटे और ये तुम्हारे डैड है। तुम्हारे हाथों की उंगली कितनी छोटी है? तुम्हारे हाथ क्या है? छोटे है। तो तुम क्या इतने से गेहूं उठा पाओगे? तुम्हारे पापा जिनके हाथ बड़े हैं, जो इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो क्या वो ज्यादा चावल उठा सकते हैं। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुमने नहीं नहीं पापा मैं छोटा हूं तो मैं दो बार करूंगा, और तुम्हारे पापा ने सिर्फ एक बार इस बर्तन में डाल दिए चावल। ठीक है। तो अभी बताओ इसका वेट क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा, बता सकते हो? तो उसी के लिए आता है एलिगेशन, जो इन सारी चीजों को थोड़ा सा फॉर्मल वे में सॉल्व करना बताता है। ठीक है। अभी जब इतनी एक चीज आ गई, तो उसके टाइप्स, उसके बच्चे भी बनना पॉसिबल है, राइट? उसके छोटे छोटे वर्जन आएंगे। तो वही वर्जन सब मैं बताता हूँ आपको। ये एक एलिगेशन है। ठीक है। एलिगेशन के हमारे पास पांच टाइप्स है, जिनको हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। बट पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट से एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको फटाक से देख के। सपोज अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? गेहूं से। तो हम क्या करेंगे? गेहूं से ही स्टार्ट करेंगे। ओके। गेहूं यानी वीट। ओके। चावल यानी राइस। तो लेट से गेहूं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मान लो एक बंदा है जिसने, एक मैन्युफैक्चरर है मान लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो वो मैन्युफैक्चर करके आ रहे होगा। सॉरी, एक किसान है, मैन्युफैक्चर की जगह हम लेंगे किसान। ठीक है। एक किसान है, तो किसान ए, किसान बी। ठीक है। किसान ए, किसान बी। किसान ए, किसान बी। अभी क्या है, किसान ए गरीब है थोड़ा सा। किसान ए क्या है? गरीब है थोड़ा सा। और किसान भी थोड़ा सा अमीर है। ओके। और यहाँ पर आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स। ठीक है। होलसेलर्स आते हैं मान लेते हैं। तो ये क्या करेंगे? अभी इनको तो बड़े क्वांटिटी में चीजें चाहिए, इनको क्या चाहिए? बहुत बड़े क्वांटिटी में चीजें चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हम 500 किलो, बराबर। इसको चाहिए 500 किलो। अब ये अपना गरीब किसान, ये क्या है, ये बेचारा 100 किलो जमा बनाता होगा, राइट? बट ये जो बड़ा किसान है वो 400 किलो बनाता होगा, बराबर। तो ये हो गया। परंतु परंतु ये जो छोटा किसान है ये कम पैसे में देता होगा। जैसे कि मान लेते हैं गेहूं ये दे रहा है 25 रुपए में। 25 रुपए बहुत रहता है, कम से कम 8-10 ही रहता है, बट कैलकुलेशन के लिए इजी करना है। ठीक है। तो ये 25 रुपए लेता है। और बी वाला क्या है? ये बी वाला चार्ज करता है 30 रुपए। समझा? वो क्या बोलता है? नहीं बॉस, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं प्रीमियम में बेचूंगा चीजों को। ठीक है। प्रीमियम में बेच तो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी हमारी। तो क्या होता है, किसान ए जो है वो बेचता है अपने गेहूं को 100 किलो 25 रुपए में। कितने रुपए में? 25 रुपए में। किसान बी जो है वो बेचता है 400 किलो हमें, वो 30 रुपए में बेचता है। अभी क्या बोला है ये जो बंदा है, ये होलसेलर नहीं बोल, होलसेलर, होलसेलर जो है वो बंदे को ये कितने रुपए में ऑन एन एवरेज कॉस्ट पड़ेगी? अभी ये मैं बस लेवल 1 पे आया हूँ। ठीक है। सिर्फ लेवल 1 पे हम, बहुत इजी है। क्या किया, दो किसान भाई थे हमारे। एक किसान सिर्फ 100 किलो पैदा कर सकता है और 25 रुपए में दे रहा है। ठीक है। दूसरा जो बंदा है वो बड़ा आदमी है, वो 400 किलो दे रहा है 30 रुपए में, बराबर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं कंबाइन, ताकि ये जो होलसेलर है इसको मालूम पड़े कि मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी, उसको मालूम पड़े कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कॉमन सेंस है, बताओ। ये इसने लिया 25 रुपए में, और ये ऊपर वाली प्राइस थी 30।
तो इसका एवरेज किसके बीच में आएगा बताओ? इन दोनों का एवरेज किसके बीच में आएगा बताओ? ये दो नंबर्स के बीच में। यार एक बात बताओ, कॉस्ट ही निकाल रहे, हाइयर कॉस्ट कौन सी है? 30 रुपए। लोअर कॉस्ट कौन सी है? 25 रुपए। तो जो बंदा होलसेलर है, इन दोनों को इसके बीच में ही मिलेगा ना, बराबर। तो ये जो एवरेज रहेगा ये 25 और 30 के बीच में आएगा, पहली बात। अभी हम क्या कर लेते, ये एक है 25, ये एक है 30। अभी बताओ जो एवरेज रहेगा वो किसके तरफ इंक्लाइंड रहेगा बताओ? किसके तरफ इंक्लाइंड रहेगा? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? ये वाली चीजों को भूल जाओ, अभी हम है ना छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एवरेज किस तरफ झुकेगा? इस एवरेज को हम लव से डिनोट करेंगे। अभी मान लेते हैं ये है मौसी और ये है आत्या। आत्या यानी कि कौन होता है? डैड की सिस्टर, ठीक है? डैड की सिस्टर को हम आत्या बोलते हैं, ठीक है? और ये जो है ये है मौसी, ठीक है? अगर आत्या ज्यादा प्यार देगी तो मैं आत्या के पास जाऊंगा, अगर मेरी मौसी ज्यादा प्यार दे रही है तो मैं मौसी के पास जाऊंगा, बराबर। तो अभी बताओ, आत्या कितना प्यार दे रही है? 100 किलो का। और मौसी 400 किलो का। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा मौसी के पास। तो यानी कि जो हमारा एवरेज है वो रहेगा 30 के पास, समझे? सिंपल। आपको नहीं समझ रहा है कि कहाँ हमारा एवरेज लाई करेगा? सिंपल याद रखना। वैलेंटाइन डे तो चले गया, बट लव याद रखना। इसमें क्या है, जो ज्यादा प्यार देगा मैं उसके पास जाऊंगा। अगर मेरी आत्या ज्यादा प्यार देगी तो मैं आत्या के पास जाऊंगा, अगर मेरी मौसी ज्यादा प्यार देगी तो मैं मौसी के पास जाऊंगा। समझा? अभी हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बोलता है? ओरिजिनल क्वेश्चन सिंपल एक चीज बोलता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलता है। क्या बोलता है वो? मान लेते हैं जो हमारी हत्या ने एक फार्मर, फार्मर ए कितना 25 रुपए में दे रहा है 100 किलो, ठीक है? और एक फार्मर बी है, और एक छोटी सी टेक्निक है मेरे पास, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? उसको दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व कर दे। ये हो गया क्विज। अभी हम क्या करेंगे, हमको निकालना है इसका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो हमको निकालनी है एवरेज प्राइस, ठीक है? तो एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे हम? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है? तो हमको एवरेज प्राइस मिल जाएंगी पर केजी, ठीक है? तो हम हमेशा निकालते हैं पर केजी में, तो पर केजी में हमको प्राइस चाहिए, ठीक है? तो पर केजी में प्राइस चाहिए, तो केजी यानी कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ गया हमारा नीचे। हमको क्या चाहिए? पैसा। पैसा हमको मालूम रहना चाहिए कि कितने पैसे का है, तो हम पैसे को डालेंगे ऊपर, ठीक है? टोटल प्राइस बताओ कितनी है? अभी 2500 किलो का, ये कितने का आएगा? 2500 रुपए का। ये समझा क्या तुमको? नहीं समझा? समझाएंगे। देखो ये है अपने अच्छे बेसिक लेक्चर्स। अगर किसी को लगता है कि ये मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो तुम क्रैश कोर्स देखो बॉस। तुमको तब समझेगा कि व्हाट इज स्पीड, और उसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी कवर है, समझे? तो हम क्या, 25 रुपए 100 किलो, कितने का? 2500 का। अभी ये बता रहा है 30 रुपए 400 किलो, ये कितने का होगा? 30 × 400, ये कितना होता है? 12,000 रुपए। समझा? तो ऊपर वाला हमको पड़ा 2500 में और नीचे वाला हमको पड़ा 1200 में। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या था? प्राइस ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी। प्राइस ऑफ ए, टोटल प्राइस ऑफ ए प्लस टोटल प्राइस ऑफ बी, बराबर। तो हमको पड़ा ये 2500 में, ये पड़ा हमको 12,000 में। अभी इसने कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी, और इसने कितनी? 400। तो 100 प्लस 400 यानी कि कितना हो गया? 500। अभी ये क्या है? ये तो मैथ्स है, बट देखते हैं कि टेक्निक से कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 500, 500 आ गया। 500 12 प्लस 2 कितना होता है? 14। 14 डिवाइडेड बाय 500। 2 0 2 0 उड़ गए। अभी क्या करना है? 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 2 सा 10, 5 9 सा 45। क्या आ गया हमारा आंसर? 29। अब ये किसके बीच में है? 25 और 30 के बीच में। और 29 कहाँ लाई करता है? 29 30 के पास लाई करता है। तो हमने इससे क्या सीख ली? दो सीख ली। दो सीख क्या ली? पहली सीख ये ली कि अगर हम एक एवरेज फाइंड कर रहे हैं दो चीजों का, तो वो दोनों चीजें रहेंगे एक्सट्रीम्स में, और हमारा एवरेज कहीं इसके बीच में लाई करेगा, बराबर है? दूसरी चीज,
जो ज्यादा प्यार देगा मैं उसके करीब जाऊंगा। अगर मेरी मौसी ज्यादा प्यार दे रही है तो मैं उसके पास जाऊंगा, या फिर अगर मेरी आत्या ज्यादा चॉकलेट्स दे रही है या टाइम ये दे रही है, मुझे गिफ्ट दे रही है, तो मैं आत्या के पास जाऊंगा। सिंपल। तो ये यहाँ से हो गया। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि घर वाली बाहर वाली, ठीक है। बट वो थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए रहने दिया, ठीक है। तो ये दो चीज सीखी हमने। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो था हमारा वीट का। अभी क्या मैं वीट को वाटर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं उसको मिल्क के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ। ये बट दोनों क्वांटिटी वाटर वाटर रहनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी मिल्क मिल्क रहनी चाहिए। बट यार रियल लाइफ में क्या हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे? रियल लाइफ में तो मैं दूध में पानी मिलाऊंगा। बराबर है। अगर मैं दूध बेच रहा हूं तो क्या मैं दूध में पानी मिलाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मिलाऊंगा। बट लोग मिला रहे हैं, तो हम लोगों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। लोगों के, और इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर डालूंगा मैं। क्या डालूंगा मैं? एक्स्ट्रा लेयर डालूंगा, ठीक है। चलो, मजेदार क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। अभी मान लेते हैं रामू। क्या है रामू? रामू है बड़ा कमीना इंसान। क्या है ये? रामू बड़ा कमीना इंसान है। तो रामू क्या करता है? अपनी भैंस से दूध निकालता है, ठीक है। अपनी भैंस से दूध निकालता है, और क्या बोलता है? ऐसा दूध निकाल दिया। दूध में फैट परसेंटेज रहता है 4% के आसपास। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ। दूध में रहता है 4 से 5% फैट। सॉरी, दूध भैंस का, ठीक है। बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क इसमें रहता है 4 से 5% फैट। तो ये क्या करता है? रामू अपनी भैंस से दूध निकालता है, और दूध निकालने के बाद क्या डालता है? पानी। क्या डालता है वो? पानी। वाटर डालता है। और क्या बोलता है कस्टमर को? अरे, ये गाय का दूध है, पतला ही आ रहा है, अच्छा दूध ही नहीं दे रही है गाय, ठीक है। तो क्या करता है? रामू दूध में पानी मिलाता है, ठीक है। तो क्या करता है? पहले रामू रामू ने ये लिया दूध। ये था दूध, ये प्योर दूध था। प्योर दूध कितना था? मान लेते हैं 100 लीटर था, ठीक है। 100 लीटर की प्राइस क्या थी? मैं इसको एक है ना, दूसरे में प्राइस क्या थी? दूध का प्राइस 60 रुपीज, ठीक है। 60 रुपीज पर लीटर के हिसाब से 100 लीटर निकाले इसने। क्योंकि रामू के पास एक नहीं है ना, रामू के पास बहुत सारी भैंसें हैं। रामू बड़ा आदमी है, इसीलिए थोड़ा कमीना है, ठीक है। तो रामू के पास बहुत सारी भैंसें हैं, रामू 100 लीटर दूध निकालता है, और 60 रुपए का दूध रहता है ये, ठीक है। तो रामू क्या करता है? रामू निकालता है पानी। पानी निकालता है गांव की बोरवेल से। तो बोरवेल का पानी क्या रहेगा? बोरवेल का पानी क्या रहेगा? वो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रामू तो वैसे टैक्स भी नहीं भरता है, बट रामू के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। हमारे जैसे लोगों के लिए जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए पानी टैक्स से आता है हमारे, ठीक है, हमारे पैसों से आ रहा है। तो मान लेते हैं ये जो बोरवेल है, बोरवेल से इसने पानी निकाला 10 लीटर, ठीक है। पानी क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ₹0। अभी इसने दोनों को मिक्स कर दिया। बराबर, मिक्स कर दिया। तो अभी क्या हो गया? ये दूध हो गया 110 लीटर। है कि नहीं? अमेजिंग, ठीक है। और इसकी जो पहले कॉस्ट, ये जो 60 रुपए का दूध ये जो बेच रहा है ना, इसको ये कॉस्ट पड़ रही है सिर्फ 40 रुपए की, ठीक है। 40 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। ओके। तो अभी क्या किया रामू ने? 110 लीटर बना दिया। ये क्या करेगा? ये 60 रुपए में बेचेगा। और इसको कॉस्ट क्या पड़ी थी? 40 रुपए। 40 रुपए पड़ी थी। हाँ, गलत जवाब। इसको 40 रुपए कैसे पड़ी? 40 रुपए पड़ी तो 100 लीटर के लिए पड़ी थी, 110 लीटर के लिए नहीं पड़ी थी। तो ये 110 लीटर के लिए इसको कॉस्ट पड़ी। कॉस्ट ऑफ दिस 110 लीटर्स इज 40 × 100 ओनली, अपॉन 100 सॉरी, ये हो गया। तो ये हो गया 4,000 रुपए, ठीक है। 4,000 रुपए। बट 1 लीटर की कॉस्ट क्या पड़ी? 1 लीटर की कॉस्ट पड़ी 4,000 डिवाइडेड बाय 110। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 40 × 100 अपॉन 110, ठीक है। यानी कि 40 10/11। तो यानी कि हमको उसको कॉस्ट कम पड़ी। अभी वो बेच रहा है उसको 60 रुपए में, तो मुनाफा कमा रहा है, ठीक है। ये एक टाइम का क्वेश्चन रहता है जिसमें हम थोड़ा सा एलिगेशन यूज करते हैं। अभी हम क्या करेंगे?
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा हूं, पहला हमने देखा वीट वाला, ठीक है। दूसरा हमने देखा बेईमान रामू, ठीक है, कमीना रामू, ठीक है, कमीना रामू। यहाँ पर हमने देखा लव लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हमने आत्या और मौसी का एग्जांपल लिया। यहाँ पर हमने कमीने रामू के बारे में पढ़ा। अभी तीसरा देखेंगे हम, क्या देख सकते हैं, विस्की और सोडा, ठीक है, शराब, एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यहाँ पर है, अभी हम बात करेंगे रावण की। किसकी करेंगे, रावण की। रावण है शराबी, ठीक है, रावण है शराबी। उसके पास दो बोतलें थी, दो बोतल थी, जिसमें एक बोतल में, तो ये रावण क्या पी रहा है, शराब पी रहा है मस्त। पाड़वा है हमारे इसमें, एक पाड़वा बोलते हैं, जिसमें मस्त नॉनवेज खाया जाता है, और क्या करते हैं, शराब पी जाती है, मतलब शराब तो बड़े लोग पीते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक दो बॉटल है, दो बॉटल है, ठीक है। मान लेते हैं दो, एक रावण है और रावण का एक दोस्त है, ठीक है। रावण क्या करता है, रावण के पास दो बॉटल है, ठीक है। रावण के पास पहली बॉटल में 10% शराब है, और दूसरी जो बॉटल है उसमें 17% शराब है, ठीक है। अभी रावण है ना, अपने प्रिंसिपल्स का बड़ा पक्का है, रावण अपने प्रिंसिपल्स का बड़ा पक्का है। वो क्या करता है, इसको और इसको मिक्स करके एक 15% वाला ही अल्कोहल पिएगा। उसने ठान लिया है कि मैं वही बॉटल पीऊंगा जिसमें 15% अल्कोहल है। तो रावण का एक दोस्त रहता है, विभीषण। विभीषण क्या बोलता है, दोस्त नहीं मान लेते भाई, क्योंकि विभीषण भाई था। तो विभीषण है ना, भाई है, बड़े भाई रुक जाओ, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको एग्जैक्टली 15% वाला ही अल्कोहल पिलाऊंगा। रावण बोलता, अरे 10% वाला है, 17% वाला है, अभी 15% वाला तू कहां से लाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो विभीषण बोलता है, भाई बड़े भैया रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो विभीषण क्या लेता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और पहले रेशियो को ए में और दूसरे को बी क्वांटिटी में मिलाता है, ताकि उसके जो बड़े भैया की डिमांड है 15% वाली, वो पूरी हो जाए। तो विभीषण ने क्या किया, 10% अल्कोहल की ए लीटर्स लिया, ओके, क्योंकि ये लीटर्स में बड़ी चीज कर रहे हैं ना, और 17% वालों को बी लीटर्स में किया, बराबर। अभी इन दोनों को उसने मिला लिया, 15% फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अभी बताओ, ये 15% की वैल्यू हम कैसे निकालें, हमको चाहिए ए और बी का रेशियो, हमको चाहिए ए और बी का रेशियो। तो मैं इसको करूंगा दो मेथड से सॉल्व, क्योंकि विभीषण स्मार्ट है, तो विभीषण भी सबसे इजी वाली मेथड से सॉल्व करेगा। बट हम उतने स्मार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इजी इससे करेंगे, फिर हम ट्रिक लगाएंगे। तो पहला क्या करते हैं, मान लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज। एवरेज हमारा है टोटल, ये परसेंटेज है, हमको निकालना है एवरेज परसेंटेज, हमारे पास है, तो एवरेज परसेंटेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय परसेंटेज, सॉरी, टोटल डिवाइडेड बाय लीटर्स, एवरेज परसेंट पर लीटर, ठीक है। एवरेज परसेंट पर लीटर इज इक्वल्स टू टोटल परसेंट अपॉन लीटर। मतलब क्या है, ऊपर बताओ कि कितना परसेंट मिक्स किया और कितने लीटर में मिक्स किया। तो टोटल परसेंट कैसे निकालेंगे हम, टोटल परसेंट लीटर्स, वो कैसे निकालेंगे, 10 into A+17 into B। और टोटल शराब कितनी थी, टोटल शराब थी A+B। यार मान लो एक इसमें ए लीटर है, एक इसमें बी लीटर है, दोनों को मैंने मिला लिया, तो क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा, वही क्या मैंने। और पहला क्या होगा, 10 into A, और दूसरा क्या होगा, 17 into B। तो दोनों आ गए। बट हमको इसकी फाइनल वैल्यू मालूम है, हमको इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, 15 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमको ए अपॉन बी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 10A+17B, सिंपल है, इसको लेकर गए हम यहाँ पे, तो 15A+15B हो गया। तो ये क्या हो गया, अभी 17B को मैं, ओ नहीं नहीं,
15b को मैं यहाँ लेकर आऊंगा, 10a को मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, तो 17b माइनस 15b, 17b माइनस 15b, और यहाँ पर क्या है 15a माइनस 10a। ओके, 15a माइनस 10a, तो यहाँ पर क्या हो गया 2b, और यहाँ पर क्या होगा 5a। तो हमको चाहिए a अपॉन b, तो यहाँ पर क्या किया मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5b, 5b, तो b नीचे गया तो यहाँ पर क्या आ गया 2/5। यानी कि उसने क्या किया, जो हमारा स्मार्ट विभिशन है उसने क्या किया, ये जो 10% वाला मिक्सचर है उसको 2 लीटर, और ये जो 17% वाला मिक्सचर है उसको 5 लीटर में डाल दिया, सो दैट उसको 15% वाला मिक्सचर मिल गया। अभी इस बड़े भाई के पास 7 लीटर शराब है, अभी बस वो रात भर पिएगा, मस्त पाएगी। ठीक है, सिंपल नहीं, इसको और सिंपल वे में किया जा सकता है, इसको हम बोलेंगे शिवम्स मेथड। ठीक है, हम शिवम्स मेथड में देखेंगे इजी वाली मेथड। ठीक है, शिवम्स मेथड में क्या किया, अभी ये है हमारी विभिशन वाली टेक्निक। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम शिवम्स मेथड में विभिशन को बिल्ड करेंगे, 10%, 15%, ठीक है, सॉरी 10%, 17%, उसके भाई को चाहिए 15%, ठीक है, उसके भाई को चाहिए 15%, 10%, 15%, 17%। अभी बताओ ये कितना दूर है 5 से, ये कितना दूर है 2 से, तो 2 यहाँ पर गया और 5 यहाँ पर आया। ठीक है, तो यानी कि जो 10% वाला मिक्सचर है वो 2 के क्वांटिटी में, और जो 17% वाला मिक्सचर है वो 5 के क्वांटिटी में बनाएंगे। बट इससे इजी तरीके में मैं बताता हूँ, लॉजिक के साथ, प्यार का लॉजिक। ठीक है, अभी शिवम की मेथड प्यार के साथ, क्या था पहले 10%, ये क्या था, ये था पहले 17%, अभी इनके बीच में है 15%। सो जो इसका डिफरेंस है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो इसका डिफरेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। बट ऐसा क्यों समझना, एक बात बताओ, ये जो 15% है वो 15% किसके पास है, 17 के पास ज्यादा है कि 10% के पास ज्यादा है? ऑब्वियसली शिवम यार 15, ये 17 के पास ज्यादा है, तो यानी कि नेचुरली इसने ज्यादा प्यार दिया होगा, बराबर, नेचुरली इसने ज्यादा प्यार दिया होगा एज कंपेयर टू इसने इसने हेट दिया होगा। ठीक है, मान लेते, तो ये जो 15% है ये इससे दूर गया और ये इसके पास आया, जो पास है वो ज्यादा देगा, जो पास है वो ज्यादा देगा। अपने को निकालना है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो यानी कि 5 की वैल्यू ज्यादा है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, जो 2 है यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो अगर तुमको इस मेथड को ध्यान रखना है तो याद रखना ए बी एक्स। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो यहां पर आएगा और इस क्वांटिटी के लिए रहेगा, और यहां का जो डिफरेंस है, यहां का जो डिफरेंस है, यहाँ का जो डिफरेंस है, यहाँ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा और इस क्वांटिटी के लिए आएगा। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको कहीं पर लिख लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, अरे यार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें मेरी लग सकती है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, है ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, एक एक करके पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं, लाल कलर में ही पढ़ेंगे। ऑन कंबाइनिंग टू ग्रुप्स ऑफ द, अभी यार थोड़ा सा फॉर्मल तो यार थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, हमको एग्जाम क्रैक करनी है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मतलब बेस्ट रैंक के साथ, हमेशा बेस्ट इसमें बिलीव करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन कम, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। ऑन कंबाइनिंग टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग 50 एंड 40 मार्क्स। अच्छा, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, यानी कि क्लास ए होशियार रहती है, बराबर, तो इसका एवरेज क्या है 50 मार्क्स, और क्लास बी है ना उतनी होशियार नहीं रहती, बराबर, तो क्लास बी के पास सिर्फ 40 मार्क्स है, मान गया, ये तो सही है। ठीक है, द रिजल्टेंट ग्रुप हैज एन एवरेज ऑफ 34 मार्क्स। अभी इसका जो एवरेज आ रहा है वो है 34 मार्क्स, एक है 50 मार्क्स का, एक है 40 मार्क्स का, इन दोनों का जो एवरेज आ रहा है वो है 34 मार्क्स का। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, अभी ये क्या बोल रहे हैं, ए इज टू बी निकालना है,
कितना सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 40 और 34 का 6, और 50 और 34 का कितना डिफरेंस है? 16। हो गया 6:16 के रेशियो में। अभी मैंने ऐसा क्यों किया? जो इन दोनों का डिफरेंस है वो यहां पर गया, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो यहां पर गया। 6:16 के फॉर्म में, 6:16, यानी कि इसका क्या है? 3:8 के फॉर्म में। ठीक है, हमारा पहला हो गया इजीली सॉल्व। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन, आ गया हमको आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये चिंता मत करना, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, ये वाले नोट्स नहीं अवेलेबल होंगे जो मैं व्हाइट बोर्ड में कलंदरी कर रहा हूँ, ये तुमको लिखना पड़ेगा। यार एक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम सारे के सारे नोट्स लिखकर रख रहे हो अच्छे से। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मल नोट्स मैंने पहले ही डालकर रख दिए हैं अपना इसमें। ठीक है, क्योंकि यार ये इतने फॉर्मल वे में नहीं लिख रहा हूँ। अगर तुम नोट्स ले रहे हो और अगर तुमको अपने दोस्त को नोट्स देना है तो दे देना यार, कम से कम उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, on mixing two classes, on mixing two classes, hello, on mixing two classes of students with the average marks of 25 and 40 respectively, the overall average obtained is 30। क्या है? दो क्लास के स्टूडेंट है, एक 25 है और एक 40 है, इन दोनों के बीच में 30 है। बराबर, पहले हमको क्या बोला कि रेशियो निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो। पहले इसमें क्या बोलकर रखा है? इसका रेशियो निकालो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट क्लास इफ द सेकेंड क्लास है 30 स्टूडेंट्स। पहले हमको बोला है रेशियो निकालेंगे, फिर दूसरा बोला है स्ट्रेंथ निकालो। पहला बोला है रेशियो निकालो, दूसरा बोला है स्ट्रेंथ निकालो। हमको पहला वाला मालूम है, पहला वाला मैंने सिखाया है, तो पहला वाला मालूम है आपको। ठीक है, 25 और 30 का डिफरेंस कितना है? 5। 30 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10:5 के रेशियो में, यानी कि 2:1 के रेशियो में है। सिंपल, सिंपल, 2:1 के रेशियो में। क्या, कौन से रेशियो में? 2:1। यानी कि अगर ए में 2 लोग हैं तो बी में 1 लोग है। अभी इन्होंने क्या बोला? इफ द सेकेंड क्लास है 30 स्टूडेंट्स, इफ द सेकेंड क्लास है 30 स्टूडेंट, तो पहले क्लास को कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? बताओ। अभी मैं इसको एक प्रॉपर मेथड से बताता हूँ। सिंपल वाली मेथड तो मैं डायरेक्ट, क्या ये एक यानी कि 30 होता है तो ये हो गया 60 स्टूडेंट्स, बराबर। बट इसको हम एक प्रॉपर मेथड से करेंगे। ठीक है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2/1, बराबर। अभी एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, बट बी की वैल्यू हमको 30 स्टूडेंट्स देकर रखी है, तो ए इज इक्वल्स टू, इसको यहां पर लेकर गए 2 × 30, कितना हो गया? तो ये हो गया 60 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो पहले हमने निकाला ए इज टू बी का रेशियो, फिर हमने उसके बाद निकाला ए, फिर हमने ए की, बी की स्ट्रेंथ मालूम थी तो ए निकाल लिया। ठीक है, चलो इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस मैं थोड़े बाद में करूंगा। पहले हम इजी इजी वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और सारे इसके नोट्स है ना मैंने देकर रखे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4 kg ऑफ राइस 5 रुपए में है, 8 kg ऑफ राइस 6 रुपए में है। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ओके, एवरेज प्राइस, व्हाट इज एवरेज प्राइस? एवरेज प्राइस यानी कि क्या होगा? हमको प्राइस, एवरेज प्राइस पर केजी होगा, यानी कि 10 रुपए पर केजी। तो हमको निकालना है, नीचे में केजी रहेगा टोटल केजीज, बराबर, ऊपर में रहेगी टोटल प्राइस। ये समझ में आ गया? अगर ये पर, तो यहां पर क्या करके रखा है हमने? यहां पर करके रखा है एक काम, एक काम क्या करके रखा है? हमको एवरेज प्राइस निकालना है, तो हमने एवरेज प्राइस का फॉर्मूला डिराइव किया, टोटल प्राइस अपॉन एवरेज अपॉन टोटल वेट। ठीक है, अभी टोटल प्राइस कैसे निकालोगे तुम, एक बात बता दो। पहले की कॉस्ट कितने और दूसरे की कॉस्ट कितने हैं? पहले की कॉस्ट क्या रहेगी? 4 kg इंटू 5 रुपीज, 8 kg इंटू 6 रुपीज। तो पहले की कॉस्ट रहेगी 4 kg इंटू 5 रुपीज, 4 kg इंटू 5 रुपीज प्लस 8 kg इंटू 6 रुपीज। 4 kg इंटू 5 रुपीज प्लस 8 kg इंटू 6 रुपीज डिवाइडेड बाय 4 kg प्लस 8 kg, बराबर। तो यहां पर देख लो, 4 5 = 20 प्लस 8 6 = 48 अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू 68 अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू 12 5 = 60,
8/12 that is equals to 4 2 जा 4 3 जा that is equals to 5 2/3. This is the average price. ठीक है, this is the average price. बस इतना ही फाइंड करना था हमको. एलिगेशन के अभी हम काफी सवाल करने वाले हैं और एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ के करेंगे. ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वांट के क्वेश्चन को हमें ब्रेक करके समझ के एक एक इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है. ठीक है, क्या क्वेश्चन देकर रखा है एक बार आप खुद से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं स्टार्ट करता हूं. क्या पता कर रखा है, 800 स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम इन दिल्ली. 800 स्टूडेंट है. कितने स्टूडेंट्स है? 800 स्टूडेंट्स है. ठीक है यार, मान गए. कितने हैं? 800 स्टूडेंट्स है. क्या कर रहे हैं? वो एग्जाम दे रहे हैं दिल्ली में. ठीक है, तो सेंटर हमेशा सोच समझ कर चूज करना, नहीं तो एक सेंटर दोगे और दूसरा सेंटर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी वही करती है. जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना वो देती ही नहीं. तो इसलिए पहले ही फॉर्म भर देना अगर एग्जाम की डेट आई तो, एग्जाम की फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई तो. ठीक है, 50% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ इन द एग्जामिनेशन. कितने लोगों ने क्लियर किया कट ऑफ? 50% बॉयज. ठीक है, और 90% गर्ल्स. यानी कि गर्ल्स काफी होशियार है. 90% ऑफ द गर्ल्स ने कट ऑफ क्लियर किया और सिर्फ 50 बच्चों ने, बॉयज ने कट ऑफ क्लियर किया. ठीक है, इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है 60%. अभी इन दोनों का मिला के टोटल स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, क्या किया? क्वालिफाई, यानी कि पास हुए. ठीक है, वो कितने थे? 60%. हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 800. 800 में से 50% बॉयज, 800 में से नहीं, टोटल में से जो बॉयज थे उसमें से 50% लोगों ने क्वालिफाई किया और जो लड़कियां थी उसमें 90% से क्वालिफाई किया. ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी जिन्होंने क्वालिफाई किया वो कितनी थी? 60% थी. ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन. हमको क्या फाइंड करना है कि कितने लड़कियों ने एग्जाम दी थी. क्या फाइंड करना है हमें? कितने लड़कियों ने एग्जाम दी थी. ठीक है, फाइंड कर लेंगे. ठीक है, क्या बता कर रखा है? 50% बॉयज. ठीक है, कितने प्रतिशत गर्ल्स? 90% गर्ल्स. कितनी परसेंट गर्ल? 90% गर्ल्स. ठीक है, और इन दोनों का एवरेज कितना है? इन दोनों का एवरेज है 60%. अब एक बात बता दो, 60% किसके करीब है? बॉयज के करीब है कि गर्ल्स के करीब है? 60% 50% के करीब है. यानी कि बॉयज का नंबर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और गर्ल्स का नंबर रहेगा वो कम रहेगा. हमने क्या बोला था? जो ज्यादा प्यार करेगा वहां पर वो जो एवरेज है वो उसके पास जाएगा. एक थी आंटी, एक थी आत्या और दूसरी थी मौसी, वैसे. ठीक है, तो आत्या यहाँ पर ज्यादा प्यार दे रही है तो आत्या के पास जाएंगे, आत्या चॉकलेट दे रही है तो आत्या के पास जाएंगे. ठीक है, सिंपल. तो यानी कि क्या करना है हमको? हम निकालेंगे, चलो मान लेते हैं बी इज टू जी निकालना है हमको. क्या? पहले बी इज टू जी निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है. हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10. तो 10 लिख लिया यहाँ पे. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30. 30 लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, तो B इज टू जी इज इक्वल टू 30:10. समझे? फिर से एक बार समझते हैं. ठीक है, सिंपल 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 सिंपल. क्या है? 50% बॉयज है, 90% गर्ल्स है. 60% किसके भी एवरेज में लाई करता है? किसके पास लाई कर रहा है? 50% बॉयज के पास. 90% तो बहुत दूर हो जाता है ना 60 से. तो यानी कि जो हमारा एवरेज है, यानी कि बॉयज ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स. बराबर. यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 10%. और यहाँ पर क्या है? 30%. तो हमने क्या बोला था? अगर ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना है, विच इज द रेशियो ऑफ बी इज टू जी. तो बी इज टू जी का रेशियो मिल गया 30:10. ठीक है, हमको क्या बता कर रखा था? टोटल स्टूडेंट्स जो है, टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 800 जिन्होंने दिल्ली में एग्जाम दिए. टोटल स्टूडेंट्स है 800 जिन्होंने दिल्ली में एग्जाम दिए. तो यानी कि टोटल स्टूडेंट क्या रहता है? बॉय प्लस गर्ल, राइट, इज इक्वल्स टू 800. अभी एक बात बताओ मुझे, मान लेते हैं
मैं एक एक्स एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ। कौन सा एलिमेंट? एक्स। सो यानी कि 3x है बॉयज और x है गर्ल्स। सो यानी कि बॉयज की वैल्यू क्या थी? 3x और गर्ल की वैल्यू क्या थी? x। तो ये हो गया टोटल 800। अभी इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे। क्या 3 + 1 4x हो गया, ये हो गया 800। अभी क्या किया, ये 4 गया इसके नीचे, यानी कि 800/4, यानी कि क्या आ गई हमारी वैल्यू x की 200। अरे 200 आ गई। और हमको क्या फाइंड करना था? गर्ल्स। गर्ल्स की वैल्यू कितनी थी? x। और x की वैल्यू क्या है? 200। यानी कि कितने लड़कियां हैं क्लास में? वो है 200। ठीक है। और इन 200 में से 90% लड़कियों ने क्वालिफाई किया। तो 200 का 90% कितना होता है बॉस? 90% इंटू 200 कितना होता है? 180। ठीक है। जो है ना, एक समरी लेक्चर्स रहेंगे मेरे इसमें, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को कैसे फास्ट से सॉल्व करना है, फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, वो बता कर रखा है, तो वो देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन कि 800 स्टूडेंट्स थे। 800 स्टूडेंट्स में से हमको क्या पूछा था सिर्फ कि गर्ल्स कितने अपीयर हुए। तो गर्ल्स कितने अपीयर हुए? वो है 200। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शक्कर वक्कर के बारे में बता कर रखा है। ठीक है। क्या बता कर रखा है? 10 किलो शक्कर, 10 kg शुगर। क्या है? 10 kg शुगर। ओके। इतना रुपए कॉस्ट कर दिए। 20 kg सॉल्ट इतना रुपए कॉस्ट करता है। हमको बताना है इन दोनों का एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन में मजा तब आता जब ये भी शुगर रहती और ये भी शुगर का कुछ एक फॉर्म रहता, तो मजा आता। बट ठीक है, मजा हम बाद में ले लेंगे, पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? 10 kg शुगर थी। ठीक है, मान गया। कितने रुपए की थी? 15 रुपए की थी, 15 रुपीज पर kg। ठीक है। 20 kg सॉल्ट था। कितना केजी सॉल्ट था? 20 kg। ओके। कितना रुपए कॉस्ट कर रहा था? केवल और केवल 10 रुपए, यानी कि नमक सस्ता है एज कंपेयर टू शुगर। ओके। हमको क्या करना है? एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अगर मैं 10 किलो शक्कर और 20 किलो सॉल्ट को मिक्स कर देता हूं, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाता हूं, तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है? हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है? और एवरेज कॉस्ट क्यों निकालना जरूरी है? क्योंकि अगर हम इस मिक्सचर को बेचते हैं मार्केट में, ठीक है, तो हमको कितना मुनाफा होगा? सपोज ये जो है, ये कितना 15 और ये 10 का, अगर मैं इसको 16 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी पहली स्टेप देखेंगे, क्योंकि एलिगेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस वो भी तो पढ़ना है। ठीक है। तो ये है ना, क्वेश्चन को रिमेम्बर कर लेते जाओ कि क्या क्या टर्म्स देकर रखे। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहली बात क्या बता कर रखा था? एक क्वांटिटी है शुगर। ठीक है। उसका है 20 kg और वो है 15 रुपीज पर kg। ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर कितने हो गए? टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी हो गई वो बता दो। टोटल कॉस्ट क्या है यार? मैंने 20 किलो शक्कर खरीदी 15 रुपए के भाव पे। ठीक है। अपॉन केजी कितना होता है? 15×2 = 30, यानी कि 300 रुपए में मुझे 20 किलो शक्कर मिल गई। बराबर। वही हो गया मतलब। अभी हम दूसरा फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ अपना सॉल्ट। सॉल्ट कितने किलो हमने खरीदी? ये कितना था? 10 kg शुगर था। ओके। और ये 15 रुपए में, यानी कि 150 हो गया। सॉल्ट कितना था? 20 किलो। और ये कितना था? 10 रुपए पे, यानी कि 200 हो गया। अभी एक बात बताओ, एवरेज का क्या? अगर हमको फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी, यानी कि केजी डिनोमिनेटर में, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसमें भी केजी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। यानी कि क्या हो गया? अगर केजी डिनोमिनेटर में है, यानी कि टोटल वेट की हम बात कर रहे हैं, टोटल वेट इन केजी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट। समझ गए? हमको क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार फॉर्मूला कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमको क्या बता कर रखा है कि एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है। बराबर। एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? एक सेकेंड। हमको क्या फाइंड करना है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने लिख ली।
एवरेज कॉस्ट लिख लिए, एवरेज कॉस्ट पर केजी, ठीक है। तो पर केजी से मुझे हिंट मिल गया कि यहाँ पर टोटल केजी लिखना है, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसका, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, उसके कंपोनेंट से। उसके कंपोनेंट क्या है, टोटल शुगर की कॉस्ट प्लस टोटल सॉल्ट की कॉस्ट अपॉन टोटल केजी। टोटल शुगर की कॉस्ट क्या हो गई बताओ, 10 केजी इंटू 15 प्लस टोटल सॉल्ट की कॉस्ट क्या हो गई, 20 केजी इंटू 10 रुपया अपॉन सॉल्ट कितना है 20 किलो और शुगर कितना है 10 किलो। कितना हो गया, 10 + 20। अभी बस ये छोटा सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। क्या हो गया, 10 × 150 प्लस 20 × 10 कितना हो गया 200 अपॉन ये हो गया 30। ये कितना हो गया 350/30, 350/30 दैट इज इक्वल्स टू 12.66। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बता कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक। अशोक है एक बंदा, क्या किया उसने, दो क्वालिटीज ऑफ ग्रेन्स परचेज की। हाँ, ये है क्या है, सेम आइटम है बट दो जगह से या फिर दो क्वालिटी का परचेस कर रहे हैं। क्या है, सेम आइटम है बट दो अलग अलग क्वालिटी का हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। हम दो अलग अलग क्वालिटी का परचेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या बता कर रखा है, एक का रेट है 100 रुपया और एक का रेट है 160। एक का रेट क्या है, एक का रेट है 100 रुपए और दूसरे का रेट है 160। ओके, अभी क्या बता है, इन 50 क्विंटल्स ऑफ द सेकेंड क्वालिटी हाउ मच ग्रेन ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स सो दैट द सेलिंग ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर एट 195 पर क्विंटल ही विल गेट 30% प्रॉफिट। बहुत बड़ा सेंटेंस है, जब भी इतना बड़ा सेंटेंस रहा ब्रेक करना सबसे पहले, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे ब्रेक करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। ये पहला ब्रेक हो गया, ये हो गया पहला ब्रेक। क्योंकि क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि सारी की सारी चीजों को एक साथ ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। यार अपना ब्रेन इतना नहीं काम करता है, मतलब ठीक है ना, चंक्स में देखेंगे ना। जैसे तुम एक नंबर, लेट से नंबर को लर्न करना है, ठीक है, 898305310, तो तुम कैसे लर्न करते हो बताओ, पूरा का पूरा एक साथ लर्न करते हो क्या, नहीं, तुम क्या करोगे, 898305310 ऐसे चंक्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हो। तो वही प्रिंसिपल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हर हर एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में ये काम करता है, ठीक है। अशोक परचेस टू क्वांटिटीज, एक 100 और एक, तो हमको रेट वन मिल गया, हमको रेट वन मिल गया, हमको रेट टू मिल गया। रेट वन क्या है, 100 रुपया पर केजी, और ये क्विंटल विंटल को हटाओ यार, केजीस में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा हो गया 160 रुपीज पर केजी मान लेते हैं, ठीक है। इन 50 क्विंटल्स ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, अभी ये क्या है, सेकेंड क्वालिटी 50 किलो। ये इंफॉर्मेशन अभी मेरी कुछ क्वांटिटी काम की नहीं है, यहां से पढ़ते हैं अभी। हाउ मच ग्रेन ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, हाउ मच ग्रेन यानी कि क्या हो गया, एक्स, एक्स ग्रेन्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स, मिक्स करना है, क्या करना है, 50 किलो के सेकेंड क्वालिटी, ठीक है, उसमें क्या करना है हमको, कितना ग्रेन्स मिला है पहले क्वांटिटी का, यानी कि यहां से कितना ग्रेन्स मिला है, सो दैट अगर मैं इसका कुछ एवरेज कॉस्ट आएगा, ओके, और इसको मैं आगे बेचूंगा, इसको मैं आगे बेचूंगा, तो ये जो मैं बेचने वाली प्राइस है 195 रुपीज मैंने फिक्स कर लिए, बराबर। 195 रुपीज मैंने फिक्स कर लिए कि यार मार्केट का रेट 195 है, मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बेचू, कोई मुझे 195 के ऊपर देने ही नहीं वाला, तो मैं फिर 195 के ऊपर क्यों बेचूंगा, बराबर। तो मैं 195 के ऊपर नहीं बेचूंगा, बराबर। तो अभी मुझे क्या है, 195 के ऊपर 30% का गेन रहना चाहिए, ठीक है, 30% का गेन रहना चाहिए। मतलब अगर कॉस्ट मेरी 100% है तो मुनाफे के साथ मुझे 130% में बेचना है, बराबर। कॉस्ट अपनी है 100% और मुझे बेचना है 130% में, यानी कि 130% यानी कि क्या हुआ 195। तो हमको पहले निकालनी पड़ेगी एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट से निकालनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, हम दो स्टेप पीछे है। हमने कहा से प्रॉफिट से कॉस्ट पे है और कॉस्ट से एवरेज पे है।
एवरेज वो मतलब वो पहली इसकी क्वांटिटी। तो सबसे पहली बात अभी 130% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 195 होता है बराबर। तो 130% यानी कि क्या हो गया 13/10 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 195, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई 195 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 13। 13 वन सा 13, 13 फाइव सा 65, यानी कि हमको 150 रुपया में बेचना है। ठीक है, कितने में बेचना है 150 रुपये में। ठीक है, तो 150 रुपए की देखो, ये 100 रुपए की यहाँ पर कॉस्ट थी, यहाँ पर 160 की थी। अभी हमको बेचना है इसको 150 में। ये तो इजी है ना, ये तो सॉल्वेबल है। ठीक है, हमारे जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस किए हमने बस वैसे ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमको अभी 150 रुपए की एवरेज कॉस्ट चाहिए। ठीक है, हमको अभी 150 रुपए की एवरेज कॉस्ट चाहिए, ये तो मुझे आता है। ठीक है, इसमें कैसा करना है, रेट वन 100 है, ये है 160, इन दोनों के बीच में क्या है 150। अभी मान लेते हैं ये है x क्वांटिटी, ये है y क्वांटिटी। तो x अपॉन y क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, 50 नीचे आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 ऊपर आ गया बराबर। तो ये क्या हो गया 1/5। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको तो x की वैल्यू नहीं मालूम बट y की तो वैल्यू 50 थी, हमने यहां से फाइंड आउट किया था बराबर। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1/5, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 10। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारा 10 क्विंटल। ठीक है, हमारा इसका आंसर हो गया 10 क्विंटल। अभी क्या बता कर रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो तरीके के मिल्क है। कितने, दो तरीके के, एक गाय का एक भैंस का। एक क्या है 8 रुपीज पर केजी और एक है 10 रुपीज पर केजी। वाव, आर रिस्पेक्टिवली मिक्स टू प्रोड्यूस मिक्सचर हैविंग द रेट ऑफ 9.2 पर केजी। ठीक है, एक 8 वाले और एक 10 वाले को मिलाकर 9.2 वाला हमने बना दिया। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क इफ द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज 20 किलो। हमको देकर रखा है पहले टाइप का इतना है, ठीक है, इतना है। अभी तुम बताओ दूसरे टाइप का कितना मिला, ये 10 रुपए वाला कितना मिला है। तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, हम रेट लिखेंगे। रेट क्या है 8 रुपीज पर केजी, और इसका क्या है रेट 10 रुपीज पर केजी। ओके, अब इन दोनों के बीच में 9.2 आता है। 9.2 किसके करीब है, 10 के करीब, यानी कि 10 की क्वांटिटी, जो 10 की क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी। समझे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको देकर रखा है कि अच्छा जो सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क है वो 20 किलो है, ये जो है वो 20 किलो है। तो बताओ ये कितना रहेगा, जिसकी भी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई फाइंड करनी है उसको हम डालेंगे x। ठीक है, क्या डालेंगे x। तो अभी एक बात बताओ, x अपॉन 20 केजीज, x अपॉन 20 केजीज। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.2, 1.2 ये x के लिए हो गया। ठीक है, 1.2 ये x के लिए हो गया, और इन दोनों का क्या डिफरेंस है 0.8, 0.8, यानी कि क्या हो गया ये 3/2। यानी कि अगर 20 केजी मतलब 2 होता है तो x की वैल्यू क्या हो गई 30 केजी। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा 30 केजी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट वर्थ 360 पर केजी शुड बी मिक्स विद 10 केजी ऑफ सॉल्ट ऑफ 420 पर केजी।